सोच कर बैठे हैं कि इस बार कमल के निशान पर वोट लगेगी और यहाँ पर मोदी जी की सरकार बनेगी। आप 2100 रुपये मतलब 2100 में वोट खरीदना चाहते हैं एक महिला की? आप महिला को क्या समझते हैं? ये केवल चुनावी स्टंट्स हैं उनके और कुछ नहीं। 10 साल से वो सत्ता में थे, पूरी बहुमत से उनकी सरकार चल रही थी। तब कहाँ गई थी महिलाएं? तब कहाँ गए थे पुजारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। इस समय मौजूद है सुंदर नगरी पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान कुमारी रिंकू जी मौजूद है, जो कि एक प्रत्याशी हैं बीजेपी दिल्ली के लिए और चुनाव लड़ने वाली हैं। मैम, किस तरीके की चुनावी तैयारियां चल रही हैं इस समय? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू अपने सारे सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक दलित महिला पर विश्वास दिखाया है और सीमापुरी से मुझे प्रत्याशी बनाया है। चुनाव की तैयारी कोई पहला चुनाव नहीं है मेरे लिए, ये 5वां चुनाव है। मैं 3 निगम के चुनाव और एक एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो बड़े सहज तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों में जोश है, जनता में मतलब ऊर्जा भरी हुई है। चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। दिल्ली में 26 साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी लंबा अंतराल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं बनी है। तो इस बार लोग क्योंकि त्रस्त भी हैं आम आदमी से, इसलिए सोच कर बैठे हैं कि इस बार कमल के निशान पर वोट लगेगी और यहाँ पर मोदी जी की सरकार बनेगी। केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को पूरा बदल कर रख दिया है। महिलाएं खासकर कह रहे हैं हमारे साथ आने वाली हैं, क्योंकि 2100 का लबुलुआन वादा भी कर दिया है इस बार। देखिए, आप आसपास अपनी नज़र दौड़ाइए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसको राजधानी कहते हैं तो मैं आपकी बातों पे या केजरीवाल जी की बातों पे विश्वास कर लेती हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी का मतलब आपको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, आपको स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, अस्पतालों में अच्छे दवाई मिलनी चाहिए, आपको एजुकेशन बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, पार्क बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, रोड बिल्कुल चमचमाते होने चाहिए। क्या आपको कहीं भी दिख रहा है? आप कैमरा घुमाइए अपना। केजरीवाल जी जो प्रलोभन दे रहे हैं उनके ऊपर केस लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 2100 रुपये मतलब 2100 में वोट खरीदना चाहते हैं एक महिला की? आप महिला को क्या समझते हैं कि महिला आपके झांसे में आ जाएगी? 2100 रुपये देखिए कह रहे हैं कि जी पहले मेरी सरकार बना दीजिए फिर मैं आपको 2100 रुपये दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि वो लोगों की वोट खरीद रहे हैं? और अब तो और ऊपर से हो गया है कि कांग्रेस ने बोल दिया कि मैं 2500 रुपये दूंगा। तो अब वो महिलाओं को देखना होगा कि उन्हें 2100 रुपये चाहिए कि 2500 रुपये चाहिए। हम लोग इस तरह का कोई वादा नहीं कर रहे। हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं। मुझे 15 साल हो गए जनता के बीच में। मैं जनता की सेवा करती हूँ और करती रहूँगी। मैं इस तरह का कोई भी झूठा वादा ना मैं करूँगी ना मेरी पार्टी करेगी। एक तो मैंने देखा आप महाकुंभ यात्रा निकाल रही हैं और आपके साथ कुछ पुजारी भी मौजूद हैं, तो केजरीवाल साहब ने उनके लिए भी कुछ निकाली है नई स्कीम। कह रहे हैं कि 18,000 देंगे पुजारी और ग्रंथों को। मौलवियों को तो दे रहे थे, उनको भी 17 महीने से नहीं। ये केवल चुनावी स्टंट्स हैं उनके और कुछ नहीं। 10 साल से वो सत्ता में थे, पूरी बहुमत से उनकी सरकार चल रही थी। तब कहाँ गई थी महिलाएं? तब कहाँ गए थे पुजारी? और ये जो महाकुंभ चल रहा है, जिसमें मतलब हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। दैनिक जागरण वाले हैं, रथ पे आप पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण का रथ है। ये जो कलश है वो महाकुंभ के लिए, आपको पता है 14 तारीख से महाकुंभ लग रहा है, वहाँ पर जा रहा है। ये जगह जगह से पानी इकट्ठा करके गंगा जी में रखेंगे इस तरह से। और मुझे यहाँ पर केवल बुलाया गया है और अपना थोड़ा सा आरत मैंने भी किया है। और जो झूठी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग सभी, ये हमारे मंडल मंत्री हैं, ये भी मंडल अध्यक्ष हैं, सॉरी, तो सब लोग तैयार हैं। और इस बार मोदी सरकार। कितनी सीटें आ रही हैं एक बार बता दीजिए। सीटें हम लोग बहुमत में से आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप देख रहे होंगे 50 से ज़्यादा सीटें आ रही है। 70 सीटें हैं। 2.5 करोड़ की जनसंख्या है दिल्ली में। पूर्वांचली भाई हैं मेरे, जाटव भाई हैं मेरे, वाल्मीकि भाई हैं मेरे, कोली भाई हैं मेरे, सारे के सारे महिला और पुरुष इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि वो झूठी सरकार को, क्योंकि उन लोगों ने उनकी भावनाओं से खेला है, केवल वोट लेके काम नहीं किया है, भावनाओं से। वो जब दिल्ली की सत्ता में आए थे तो ये विश्वास दिलाकर आए थे जनता को कि वो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बना पाए वो? आज अपने आप से लोग पूछते हैं, जिन्होंने उनको वोट किया था वो अपने आप से पूछते हैं कि क्या कहकर आए थे। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा। आपने देखा कि गाड़ी का पूरा वो चलता है, काफिला चलता है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं महल वो नहीं लूँगा, कमरे नहीं लूँगा। उन्होंने तो पूरा शीश महल बना लिया। क्या इसको आम आदमी कहते हैं? आम आदमी हमारे वो है जो ये जो फ्रूट वाले ना, ये आम आदमी है। वो जो मूंगफली बेच रहा है वो आम आदमी है। आम आदमी की परिभाषा, आम आदमी की सिर्फ वेशभूषा पहनकर आप आम आदमी नहीं कह सकते। जो आम आदमी का कष्ट है केवल आम आदमी जानता है।
केवल आम आदमी की उन्होंने वोट ली है और सत्ता वो राजाओं की तरह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।